हेलो एवरीवन, एक नई वैकेंसी रिलीज हुई है सीएसआईआर सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से, जिसका एडवर्टाइजमेंट जो है 9 जनवरी 2025 को रिलीज़ हुआ था। इसमें पोजीशन जो आपकी रहने वाली है प्रोजेक्ट जेआरएफ की, एसआरएफ की, प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट एंड प्रोजेक्ट असिस्टेंट की रहने वाली है। और इसका वॉक इन इंटरव्यू जो रहने वाला है वो 2025 जनवरी को रहेगा। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस की नीड क्या है। तो प्रोजेक्ट जूनियर रिसर्च फेलो के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस में जिन्होंने भी बीटेक, एमटेक, एमई कर रखा होगा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, या फिर उन्होंने अगर एमएससी कर रखी होगी फिज़िक्स में या फिर रेडियो फिज़िक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलाइजेशन किसी भी यूनिवर्सिटी से। और साथ ही साथ आपके पास कोई ना कोई एक क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, लाइक सीएसआईआर, यूजीसी नेट या फिर गेट का, या फिर अगर आपने कोई भी नेशनल एग्जामिनेशन दे रखा है जो कंडक्ट कराते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू, लाइक डीएसटी, डीबीटी, डीएई, डीओएस, डीआरडीओ, एमओई, आईसीएआर, आईसीएमआर या फिर आईआईटी, आइजर्स, नाइजर्स। अगर इसमें से कोई एक क्वालिफिकेशंस अगर आपके पास हो तो आप इस पोजीशन को आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको सैलरी जो दी जाएगी 37,000 पर मंथ आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। सेकेंड पोजीशन जो आपकी रहने वाली है प्रोजेक्ट जूनियर रिसर्च असिस्टेंट की है। उसमें अगर आपने बीटेक कर रखा हो या फिर एमई, एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किसी भी यूनिवर्सिटी के थ्रू, और आपने कोई भी एक क्वालिफिकेशंस आपने ले रखा है, लाइक सीएसआईआर, यूजीसी नेट या फिर गेट का, या फिर नेशनल एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराती है सेंट्रल बॉडीज़, उसके थ्रू जो भी एक कोई ना कोई आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे भी क्वालिफाई होना चाहिए। और यहाँ पे भी आपको सैलरी दी जा रही है 37,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जा रही है। थर्ड पोजीशन आपकी यहाँ पे है प्रोजेक्ट जूनियर रिसर्च फेलो की है, जिसमें आपने अगर बीटेक कर रखा हो, एमई, एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किसी भी यूनिवर्सिटी के थ्रू, और इसमें भी आपकी एक कोई ना कोई आपकी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका होना चाहिए, लाइक सीएसआईआर, यूजीसी नेट या फिर गेट, या फिर अगर आपने डीएसटी, डीबीटी, डीएई एसेट्रा, आईटीज, आइजर, नाइजर, अगर ऐसे क्वालिफिकेशंस आपने रखे हैं तो आप एलिजिबल इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। आपकी फोर्थ पोजीशन है यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट की है, जिसमें यहाँ पे बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मांगा हुआ है, या फिर अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कर रखी हो तो आप एलिजिबल हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकाट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इक्विवेलेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ये सारे क्वालिफिकेशंस ले रखे हैं तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे कोई भी नेशनल एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पे डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस अगर आपके पास नहीं है फिर भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैक्सिमम एज जो दे रखी है आपकी 35 ईयर दे रखी है। यहाँ पे आपको सैलरी दी जाएगी 31,000 पर मंथ। अगर आपने क्वालिफिकेशन अगर सीएसआईआर, यूजीसी नेट या फिर आईसीआर, आईसीआर ये सारी चीज़ें अगर आपने ले रखी है या फिर गेट ले रखा है तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी। नहीं तो आपकी जो सैलरी जो होगी आपकी 25,000 पर मंथ होगी, अगर ये सारी क्वालिफिकेशंस अगर आपके पास नहीं होंगे तो। आपकी फिफ्थ पोजीशन है प्रोजेक्ट जूनियर रिसर्च फेलो या फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की है, जिसमें एमएससी इन अप्लाइड फिजिक्स या फिर फिजिक्स आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है, या फिर रेडियो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो किसी भी प्रोफेशनल कोर्सेज में, लाइक डेटा साइंस और डेटा इंजीनियरिंग, डेटा माइन किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर अगर आपने बीटेक कर रखा है, एमई, एमटेक कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेलेवेंट डिसिप्लिन में या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेलेवेंट मैक्रोट्रॉनिक्स डिसिप्लिन में, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर आईटी में, तो आप एलिजिबल हो। साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे क्वालिफिकेशन होना चाहिए सीएसआईआर, यूजीसी नेट, या फिर आपने कोई भी नेशनल एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराते हैं सेंट्रल बॉडीज़ के थ्रू, अगर आपने उसको क्वालिफाई कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे एज जो आपका दे रखा है 28 ईयर, और यहाँ पे आपको सैलरी 37,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट की जो पोजीशन जो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशन, उसमें भी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर रेलिवेंट डिसिप्लिन में या फिर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। या फिर अगर आपने एमएससी कर रखी हो इन अप्लाइड फिजिक्स और फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे कोई भी नेट गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है तो आपको 31,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी, अगर नहीं है तो 25,000 पर मंथ दिया जाएगा। फिर सिक्स पोजीशन जो आपकी रहने वाली है यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की है, जिसमें एमएससी इन केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स, अगर आपने एमएससी कर रखी हो केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स में तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर दे रखा है। अगर आपके पास नेट गेट का क्वालिफिकेशंस नहीं है तो सेम वही रिपीट हो रहा है कि 25,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी।
प्रोजेक्ट एसोसिएट फिर 1 की पोजीशन है, जिसमें बीई बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ों में आपने कर रखा है, तो यहाँ पे भी आपका 35 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट दे रखा है। फिर प्रोजेक्ट सीनियर रिसर्च फेलो की पोजीशन है, जिसमें एमएससी इन फिजिक्स, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका स्पेशलाइजेशन है, या फिर रेडियो फिजिक्स आपने कर रखा है और इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलाइजेशन है, या फिर अगर आपने कंप्यूटर्स एप्लीकेशन डाटा इंजीनियरिंग या फिर एमएससी कर रखी हो, या फिर मास्टर्स इन स्पोर्ट्स बायोमैकेनिकल या फिर स्पोर्ट्स साइंस वगैरह आपने पढ़ाई कर रखी हो, या फिर बी बीटेक कर रखा हो, एमटेक कर रखा हो कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर आईटी में अगर आपने कर रखा है, मैकेट्रॉनिक्स या फिर बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में, और आपके पास एक ना एक क्वालिफिकेशंस जरूर होना चाहिए, लाइक गेट CSIR UGC नेट, या फिर जो भी कंडक्ट कराए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू एग्ज़ाम, उसमें से एक क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। यहाँ मैक्सिमम एज लिमिट आपको जो दे रखी है वो 32 ईयर्स दे रखी है। आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी 42,000 पर मंथ। फिर नेक्स्ट आपकी पोजीशन है प्रोजेक्ट एसोसिएट की, जिसमें बीई बीटेक इन मैकेनिकल प्रोडक्शन एरोस्पेस या फिर पावर एनर्जी में अगर आपने बीई बीटेक कर रखे तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट में। यहाँ पे आपकी 35 मैक्सिमम एज लिमिट है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की है। इसमें भी आपने बीई बीटेक अगर आपने सीएससी में कर रखा हो, आईटी में कर रखा हो, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो आप एलिजिबल हो। प्रोजेक्ट एसोसिएट की फिर एक पोजीशन है, जिसमें एमएससी इन फिजिक्स या फिर एमएससी इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, या फिर रेडियो फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। बीई बीटेक कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। इस तरीके से करके आपकी बहुत सारी पोजीशंस निकली हुई हैं। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 की भी पोजीशन है, उसमें अगर आपने मास्टर या फिर इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री ले रखी है रोबोटिक्स में, या फिर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, या फिर मैकेट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, या फिर इंटेलिजेंट सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन, मैकेनिकल डिज़ाइन या फिर मैकेनिक्स एंड डिज़ाइन। तो इस तरीके से करके चीज़ें हैं। और 4 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस की आपकी नीड है, जिसमें सैलरी जो आपको दी जाएगी यहाँ पे 56,000 पर मंथ दिया जाएगा, और अकॉर्डिंग टू ईयरली बेसिस पे आपका 5% के हिसाब से इंक्रीज़ भी होगा। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन है, जिसमें बीई बीटेक है, साथ ही साथ आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस की नीड है। अगर आपने एमई एमटेक कर रखा है तो वहाँ कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है रेलेवेंट फील्ड में। एंड प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 की पोजीशन में मास्टर डिग्री या फिर इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री ले रखी है इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिकल अप्लाइड या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप एलिजिबल हो। साथ ही साथ आपके यहाँ पे 4 ईयर का एक्सपीरियंस की नीड है, जिसमें सैलरी आपको 50,000 पर मंथ दी जाएगी। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे मैक्सिमम जो आपकी एज दे रखी है 35, एंड यहाँ पे आपको सैलरी जो दी जा रही है 20,000 पर मंथ, प्लस आपका 15% आपका इंक्रीमेंट होगा अकॉर्डिंग टू ईयरली बेसिस। और इसका जो इंटरव्यू रहने वाला है आपका 23-24 दिसंबर को रहेगा। उस दिन आपको इनके पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना होगा, और आपको टीए प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए। और यहाँ पे आपको सिंपली जो भी आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट मार्कशीट है, आपको सारी चीज़ें लेके जानी है, और सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ भी आपको सारे लेकर के जाने हैं। और आपकी लोकेशन जो होगी CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, महात्मा गांधी, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल, आपका ये चीज़ है। और यहाँ पे आपकी पोजीशंस, जिस पोजीशंस को आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे इंटरव्यू का डेट भी दे रखा है, और मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, सो दैट आप इजली गो थ्रू हो सकते हो। एंड वन मोर थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो भी कैंडिडेट ऑलरेडी किसी अदर CSIR लैब में अगर वर्क कर रहे हैं तो उनको NOC प्रेजेंट करना होगा। और अगर वो मोर देन 6 ईयर से अगर वो किसी लैब में वर्क कर रहे हैं तो वो एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।